90 की दहाई, जब पुलिस मुकाबलों में चलने वाली गोलियों से लाहौर शहर गूंज उठा, जब ताकतवर खुद को फिरौन समझना शुरू कर दे तो ऐसे में मूसा का किरदार तख्लीक किया जाता है। ये वो दौर था जब ताकतवर पुलिस को घर की लौंडी समझता था। क्या पुलिस भी अंडरवर्ल्ड लाहौर के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी? तो ऐसे में जरूरत थी आबद बॉक्सर की। वो आया एक तूफान की तरह, जिसने अन्नू चबेल मलंगी, राजा उमैर, असद प्रिंस, ताहिर प्रिंस के साथ साथ करीम खान बम्बों वाला को भी मार दिया। आबद बॉक्सर की अंडरवर्ल्ड पर गिरफ्त दिन ब दिन तगड़ी होती गई। जब किसी इंसान को अरूज मिले तो वहां उंगलियां भी उठती। गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा ये नौजवान, जिसको दुनिया आबद बॉक्सर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जानती है, इस नाम के गिर्द मुहर्रकात क्या हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। आबद बॉक्सर नाज़रीन, 1990 की जो दहाई थी ना, उस वक़्त मेरे वालिद साहब चौधरी रहमत अली एडवोकेट को जो है ना मुकदमा की पैरवी से बाज रहने की वजह से कत्ल कर दिया गया। इसी तरह सैयद शाकिर रिजवी जो है ना एक एडवोकेट थे, उनको जैन मंदिर के करीब इसी तरह कत्ल कर दिया गया। और मलक नसार, उसकी माँ और बहन को चुबुर्जी चौक में सिर्फ केस की पैरवी की वजह से कत्ल कर दिया गया। ऐसे में जो पुलिस अफसरान विराजमान थे, उन्होंने फैसला किया कि अगर इसी तरह हम क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके जेलों में भेजते रहेंगे, ये इसी तरह अपने केसों के मुद्दइयों को कत्ल करेंगे और केस का जो सत्यानाश करके जो है ना अदालतें इनको बरी कर देंगी। जब पुलिस वालों ने इस चीज़ पर रिसर्च की और इसका हल निकालने की कोशिश की, तो उनको एक ऐसा पुलिस ऑफिसर चाहिए था जो मार होर से ज्यादा चौकस, जिसका जिगरा शेर से ज्यादा, उसका दिमाग लूमड़ी से तेज और उसकी नजर बाज की तरह होने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद के लिए उसका जहर फरनियत सांप से भी ज्यादा हो। तो तमाम पुलिस अफसरान ने मुत्तफिका तौर पर मलंगी का पुलिस मुकाबला हो चुका था और सारे लाहौर के पुलिस अफसरान को यह पता था कि यह पुलिस मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आबद बॉक्सर कर सकता था। आबद बॉक्सर का नाम सब ने मेंशन किया और उन्होंने कहा कि आबद बॉक्सर को फ्रंट लाइन पर रखकर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट करार देकर इसकी पूरी पुष्टपनाही की जाए और इसको कहा जाए कि तमाम अफराद को गिरफ्तार किए बगैर मावरा अदालत कैफरे किरदार पे पहुंचा दे। आबद बॉक्सर को फ्री हैंड मिल गया और नाज़रीन फिर उसके बाद इस शहर के अंदर क्या करलाट मचे और इस शहर का अमन जो है छीनने वाले अफराद को किस तरह मौत के घाट उतारा गया, इसकी एक तारीख और एक दास्तान रकम हो चुकी है। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि असद प्रिंस आतिफ चौधरी का दस्ते रास्त था और असद प्रिंस जो था ना, इसने लैंग्वेज सेंटर रिवाज गार्डन के अंदर आसमा नामी एक लड़की की वजह से जाहिद नामी स्टूडेंट को जख्मी किया था। अब इस मुकदमा की जो FIR थी, इस लैंग्वेज सेंटर का एक अब नॉर्मल साइको केस में उसको कहूँगा, वो प्रोफेसर था जो लैंग्वेज सेंटर का इंचार्ज था। उसने 1,25,000 रुपया 1992 में असद प्रिंस से लेकर या उसके घर वालों से दियत लेकर उस मुकदमा की पैरवी से बाज आ गया। उसने असद प्रिंस के हक में बयान दे दिए और असद प्रिंस जेल से रिहा हो गया। नाज़रीन, जिस वक्त इस केस में असद प्रिंस जेल में जाता है, मैंने आपको ये बताया था कि मैं असद प्रिंस का हाथ जो है ना वो आतिफ चौधरी के हाथ में पकड़ा के आया था। आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 महीने के बाद असद प्रिंस जो है रिहा हो जाता है और जो ही वो रिहा होकर बाहर आता है, वो इस बात को ठान लेता है कि मैंने हर हाल में प्रिंसिपल से जो है पैसे वापस लेने हैं। असद प्रिंस जोरों में आ गया। असद प्रिंस के साथ जो था आगा नवीद, इसके साथ आतिफ चौधरी और खालिद हीरा, इनका एक गैंग था। असद प्रिंस और आतिफ चौधरी कई ऐसी वारदातें, कई ऐसी कत्ल गारत की दास्तानें रकम कर चुके थे कि उन अफराद के नाम आपको मैं यके बाद दीगरे बताता हूँ। आतिफ चौधरी ने नवाज जट को असद प्रिंस से कत्ल करवा दिया। इसी असद प्रिंस ने सैफी सोडीवाल क्वार्टर वाले को कत्ल कर दिया। इसके बाद इन्होंने नानी जो पतोहा पिचीहान का भाई था उसको भी कत्ल कर दिया। और इसके बाद पप्पू तेली के ऊपर माल रोड पे कलाशनकोफ जो है ना, इस तरह से सद ने चलाई कि ज़मीन पर इसने गोटे लगाए हुए थे। और आप यकीन करें कि लोग बताते हैं कि फायरिंग इस तरह हुई थी कि शायद फिल्मों में भी इस तरह ना होती हो। असद प्रिंस बहुत दिलेर था।
अब वो अपनी जो दियत की रकम थी ना, वो प्रोफेसर को फ़ोन करते हैं और उसको कहते हैं कि हम तुमसे वो रकम वापस लेने आ रहे हैं, पैसे तैयार रखो। असद प्रिंस दोबारा इसको कॉल करता है और ये प्रिंसिपल इसका नंबर दोबारा आंसर करने के बाद जो है फिर पुलिस से रब्ता कर लेता है। ये जब सांदा थाना में जाके SHO को बताता है कि मुझे इश्तेहारी आतिफ चौधरी, आगा नवीद, खालिद हीरा और असद प्रिंस फ़ोन करके 1,25,000 रुपया दियत की रकम वापस मांग रहे हैं और कहते हैं कि अगर तुमने पैसे ना दिए तो हम तुम्हें मार देंगे, तो वो सांदा का जो SHO था ना, वो फौरी तौर पे SP सिटी को बताता है। नादरीन, ये वो दौर था कि जिस वक्त शदरे से लेकर जो है ना गालबन इकबाल टाउन तक के तमाम थाने सिटी के अंडर आते थे। SP सिटी जो थे उन्होंने आबद बॉक्सर को बुलाया और आबद बॉक्सर को ये टास्क दिया कि जाके फौरी तौर पर उस प्रोफेसर को मिलो। आबद बॉक्सर अपनी रूटीन के मुताबिक लैंग्वेज सेंटर आता है, उस प्रोफेसर को मिलता है, उसका जहनी जो है ना मुशाहिदा करता है कि आया ये बंदा अब नॉर्मल तो नहीं जो इतने खतरनाक इश्तिहारियों का नाम ले रहा है। जब आबद बॉक्सर को अपनी जहानत से ये यकीन हो जाता है कि ये प्रोफेसर ठीक कह रहा है, तो आबद बॉक्सर वहां पर खुद और 4-5 पुलिस अफसरान को जो है बाहर तैनात करवा देता है। अब जिस वक्त उन्होंने टाइम दिया होता है उससे 1 घंटा पहले वो दोबारा प्रोफेसर को फ़ोन करते हैं और उसको कहते हैं अगर आज तुमने किसी भी किस्म की कोई चालाकी या होशियारी की तो आज हम तुम्हें मारे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रोफेसर जब फ़ोन सुनता है तो दूसरे रिसीवर को उठाकर आबद बॉक्सर इन इश्तिहारियों की तमाम बात को जो है वो कानों को लगा कर सुन रहा होता है। आबद बॉक्सर को यकीन हो जाता है कि जितने ये खतरनाक हैं ये लाजमी आएंगे। आबद बॉक्सर उस लैंग्वेज सेंटर के अंदर खिड़की वाली साइड पर जो है कलाशनकोफ से मुसल्ला उनका इंतजार करना शुरू कर देता है और जो ही मुकर्ररा टाइम सुई पे सुई चढ़ती है तो एक गाड़ी जो है लैंग्वेज सेंटर के बाहर आके खड़ी होती है। अब आप ये देखें कि वो कितने निडर और लाहौर शहर पे राज करने वाले अफराद इसी तरह की सोच के मालिक होने चाहिए थे। नादरीन, असद प्रिंस नीचे उतरता है, मुसल्ला कलाशनकोफ और उसको छन्ना लगा होता है। 72 गोलियां उस मैगजीन जो कि छन्ना जिसको कहा जाता है उसके अंदर लोडेड थी। असद प्रिंस कलाशनकोफ को हाथ में पकड़कर और एक 30 बोर का पिस्टल उसने अपनी डब में लगाया होता है एहतियात के तौर पे। तो जो ही वो लैंग्वेज सेंटर की पतली गली में अंदर आता है तो नाज़रीन वो रास्ता कुछ इस तरह का था कि आगे से बंद था। असद प्रिंस उस पतली गली में एंटर होता है। लेफ्ट साइड पर जो है प्रिंसिपल का मेन गेट था और साथ ही एक जाली वाला दरवाजा था। असद प्रिंस दरवाजे को नॉक करने लगता है तो चूंकि आबद बॉक्सर इसको बाई फेस जानता था, आबद बॉक्सर ने फौरी तौर पर बगैर चांस लिए, क्योंकि आबद साहब अगर चांस लेते तो इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि असद प्रिंस अगर इनको देख लेता तो शायद आज मैं यहां पर कुछ और आपको बता रहा होता। असद प्रिंस इतना निडर था कि वो पहली झलक में ही आबद बॉक्सर पर फायरिंग कर देता। और आपको पता है कि जो बंदा बाहर से आया होता है वो खुले पांव होता है, उसको जरा हल्की सी भी उसको कोई धचक ऐसी पड़े तो वो फायरिंग से बिल्कुल गुरेज नहीं करता। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। और असद प्रिंस इतने कत्ल कर चुका हुआ था। आतिफ चौधरी, खालिद हीरा गालबन जो बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। नादरीन, आप यकीन करें कि आबद बॉक्सर साहब ने उसे देखते ही इसको ब्रेस्ट मारा और मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 फायर असद प्रिंस को लग गए, जिससे वो जानवर ना हो सका और मौका पर उसकी हलाकत हो गई। अब नाज़रीन, आप देखेंगे जो बाहर कमांडो खड़े थे उन्होंने फौरी तौर पर अंदर से ब्रस्ट की आवाज सुनते ही बाहर वाली गाड़ी पर आतिशी असले से फायरिंग कर दी, जिससे 2 फायर आतिफ चौधरी को लगे और खालिद हीरा की टांग में 5-6 फायर लग गए। आतिफ चौधरी जख्मी हालत में जो था वो गाड़ी को ड्राइव करता है और खालिद हीरा को फर्स्ट एड के तौर पर जो है ना सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर फेंक जाता है। अब नाज़रीन, खालिद हीरा उसके बाद गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस उसको जुडिशियल लॉकअप के लिए जो है कोटलाखपत जेल में ट्रांसफर कर देते हैं। आतिफ चौधरी फुल जोरों पर इश्तिहारी होता है और असद प्रिंस को बाहर हलाक कर दिया जाता है। अब नाज़रीन, आतिफ चौधरी जो था ना उसने कसम खा ली कि मैं हर हाल में जो है ना अपने दोस्त असद प्रिंस का बदला आबद बॉक्सर को मार कर लूंगा। इसकी वजह से जो है ना आबद बॉक्सर और आतिफ चौधरी के मबैन 4 दफ़ा बड़े हसास नोयत के पुलिस मुकाबले हुए। एक दफ़ा लोग ये बताते हैं कि आबद बॉक्सर को आतिफ चौधरी ने चैलेंज किया कि मैं तुम्हें ड्यूटी फ्री शॉप तुम जाते हो मैं तुम्हें मार दूंगा। और सुनने में आया कि आबद बॉक्सर अगले दिन सारा दिन ड्यूटी फ्री शॉप पे मुसल्ला गनमैनों के साथ वहां पे खड़ा रहा है। और राय ने यह भी बताया है कि आबद बॉक्सर ने दोबारा उसको किसी मिडल मैन के थ्रू पैगाम भी भेजा था कि मैं ड्यूटी फ्री शॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम आए क्यों नहीं। आबद बॉक्सर और आतिफ चौधरी की जो थी ना पुलिस मुकाबले की खबरों से दोपहर के अखबार जो है ना, आप यकीन करें कि मैंने कलमा चौक में लोगों को देखा है कि उन्होंने अखबार इस तरह से रखा होता था, ऊपर लिखा होता था आबद बॉक्सर। और लोग ये नहीं देखते थे कि आबद बॉक्सर को फ्लू हो गया है या आबद बॉक्सर को खांसी आ गई है या उसे बुखार हो गया है। वो अगली खबर को पढ़े बगैर सिर्फ इस नाम से अखबार खरीदते थे। यानी ज़मीन में इस शहर में अगर छपे हैं किसी पुलिस अफसर के मुकाबलों के तो वो आबद बॉक्सर है।
अब नाज़रीन आप ये देखें कि आतिफ चौधरी था ना, वो किसी भी सूरत जो है आबद बॉक्सर के हाथ ना लग सका। आबद बॉक्सर की ख्वाहिश थी, और मैं यकीन से ये बात कर सकता हूँ कि जितना आबद बॉक्सर को उसके ऊपर रंज या गुस्सा था, अगर आतिफ चौधरी आबद बॉक्सर के हाथ आ जाता तो शायद तारीख उसके कत्ल का बहुत ज़्यादा हौलनाक अंजाम जो है ना लिखने पर मजबूर हो जाती। अब नाज़रीन आप ये देखें कि आबद बॉक्सर जो थे ना, उनका इतना बड़ा नाम बन चुका हुआ था, और इनका किसी डेरेदार की तरफ जाना, आप यकीन करें कि वो डेरेदार या वो दुश्मनदार लोग जिनकी तरफ आबद बॉक्सर का जाना होता था, शहर के अंदर उनको बहुत ज्यादा बुलंद नजर और बहुत ज्यादा ताकतवर समझा जाता था। आबद बॉक्सर की एंट्री शहर में जो है वो करलाट जो है वो बर्पा कर देती थी, और लोग एक सहम और खौफ के जो है आलम में मुब्तला हो जाते थे आबद बॉक्सर का नाम सुनने के बाद। नाज़रीन आप ये देखें कि आबद बॉक्सर साहब जो है ना, करीम खान बम्बो वालों को भी जो है ना उसको पुलिस मुकाबले में मारा हुआ है। और सुनने में आया कि इन्होंने यूनिवर्सिटी जो कप स्टोर है वहां पर चिंगची रिक्शा जो है 3-4 दिन चलाया, और आखिर उसकी रायकी करके जो है ना करीम खान बम्बों वाले को, जो कि कैप्टन जुबैर साहब को भी धमकी दे के गया था कि मैं जेल से फरार हो जाऊंगा, और उसने ऐसे ही किया। उसकी फरारी के चंद दिन के बाद आबद बॉक्सर ने उसका भी किला गुमा कर दिया। नाज़रीन अब ये देखें कि एक रेपिस्ट था, उसका नाम था मलंगी। आबद बॉक्सर साहब ने सबसे पहला और खतरनाक पुलिस मुकाबला जो था ना इसी मलंगी का किया था। अरशद गुज्जर जो था उसको भी पुलिस मुकाबले में इन्होंने मारा। उसके अलावा राजा उमैर का पुलिस मुकाबला भी आबद बॉक्सर ने किया था। बिल्लू भट्ट को पुलिस मुकाबले में आबद बॉक्सर ने मारा। मेहर गुल खान भी इनके साथ मुकाबले में मरा। मुख्तारा फौजी के कत्ल का इल्जाम भी आबद बॉक्सर पर है। अकबर म्याऊं को पुलिस मुकाबले में भी आबद बॉक्सर ने हलाक किया। साबरी गैंग सारे का सारा इसका किला कुमा आबद बॉक्सर ने किया, और ये साबर गैंग के तीनों कारकुन जेल से भागे हुए थे। अब नाजरीन इसके बाद जो है ना आबद बॉक्सर साहब को जो है ना ताहिर प्रिंस के कत्ल में बहुत ज्यादा जो है इनको तनकीद का निशाना बनाया गया, और लोगों ने ये कहा कि ताहिर प्रिंस को जो है ना इन्होंने मावरा अदालत कत्ल किया है। उसमें जो है ना FIR के मुताबिक वाकया कुछ इस तरह था कि अबरार रिजवी साहब ने PC होटल के स्विमिंग पूल ताहिर प्रिंस को नहाते हुए वहां से गिरफ्तार किया, और उसको रिंग रोड पर लाकर आउटफार रोड के नज़दीक जो है ना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। और उसमें पुलिस मुकाबले की जो है थी FIR इस तरह से घटी हुई थी कि ताहिर प्रिंस जो है फायरिंग कर रहा है, काली नामी एक नौजवान इसके साथ गाड़ी में सवार है, और मुसलसल ये पुलिस पार्टी रेडिंग पार्टी जो है इनका ताकुब कर रही है, उसके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। और जब फायरिंग के तबादले में इनकी गाड़ी के ऊपर मूसलाधार पुलिस वालों ने ब्रेस्ट दागे, तो उसके बाद गाड़ी में जब खोल के देखा गया तो उसमें काली नामी एक इश्तिहारी जो था वो भी मौजूद था। अब इन दोनों के पुलिस मुकाबले का क्रेडिट जो है वो अबरार रिजवी इंस्पेक्टर ले गए, उनके नाम से ये FIR दर्ज हुई है। इस पुलिस मुकाबले की वजह से जो है ना आबद बॉक्सर की जो है पर्सनैलिटी और किरदार के ऊपर बेशुमार सवालात उठाए गए। नादरीन आबद बॉक्सर जो थे ना उमर विरक एक सैयारा था। अगर आबद बॉक्सर अब महकमा पुलिस का सितारा था ना, तो उमर विरक को जो है ना महकमा पुलिस में एक सैयारे के तौर पर जाना जाएगा। और नादरीन आपको मैं बताता हूँ कि उमर विरक साहब के साथ जो थी आबद बॉक्सर की पर्सनैलिटी क्लैश था, उनके साथ किरदार की वजह से जो है ना आबद बॉक्सर का नाम इतना बड़ा हो चुका हुआ था कि उमर विरक साहब को ये किसी भी आंख नहीं भाता था। अब नादरीन एक वाकया होता है कि टीपू ट्रकों वाला पर जो है ना ऐवाने अदल के बाहर हमला हो जाता है, 2 कांस्टेबल एक राहगीर जो है वो फौत हो जाते हैं, और टीपू ट्रकों वाला जो है ना वो खुशकिस्मती से बच जाता है। इस तहरे कत्ल की जो FIR है ये आबद बॉक्सर पर दर्ज हो जाती है, और इसमें शहर के बहुत बड़े 2 नाम गोगी भट्ट साहब और गालबन तीफी भट्ट साहब का भी नाम आ जाता है। अब इस FIR में आबद बॉक्सर का नाम आने की वजह बेसिकली उमर विरक थे। उमर विरक साहब के साथ जो ही आबद बॉक्सर का क्लैश स्टार्ट होता है, आबद बॉक्सर पर मुकदमात की जो है ना एक बहुत लंबी फहरिस्त दर्ज कर दी जाती है। नादरीन आप यकीन करें मुकदमात उनमें 302 की FIR, उनमें कब्जा माफिया की FIR, इश्तिहारियों की पनाह देने की FIR, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नौयत की दफात लगा के FIR दर्ज की गई थी। तो नाजरीन जब वो सितारा उस सैयारे से टकराता है तो सितारे को 10 साल के लिए यानी आबद बॉक्सर को 10 साल के लिए जिला वतन होना पड़ता है। आबद बॉक्सर पर इतनी हसास नौयत के मुकदमात बना दिए जाते हैं कि अगर उस वक्त आबद बॉक्सर उमर विरक के हत्थे चढ़ता तो शायद उमर विरक आबद बॉक्सर को पुलिस मुकाबले में पार कर देता। नादरीन आबद बॉक्सर साहब जब बाहर थे तो इन्होंने बैरून मुल्क से खरा सच प्रोग्राम में मुबशर लुकमान को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर मेरे केसों की तफ्तीश जुल्फकार चीमा जैसे ईमानदार ऑफिसर करने की जिम्मेदारी लें तो मैं खुद को सरेंडर करके पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूं। यानी आबद बॉक्सर चूंकि महकमा का भेदी था, उसको यकीन था कि उमर विरक इतना ताकतवर है कि अगर मैंने जुल्फकार चीमा साहब के अलावा किसी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करने के लिए नामजद किया तो शायद मुझे मावरा अदालत कत्ल कर दिया जाए।
आबद बॉक्सर का नाम आते ही उमर विर्क जो थे वो आग बगोला हो जाया करते थे और आबद बॉक्सर को खत्म करने में या आबद बॉक्सर को कत्ल करने में उमर विर्क साहब ने कोई कसर ना छोड़ी। उमर विर्क साहब की सारी टीम जो थी आबद बॉक्सर के खिलाफ थी और इसी टीम की वजह से आबद बॉक्सर को बैरून मुल्क शिफ्ट होना पड़ा। आबद बॉक्सर कभी लंदन में, कभी यूनान में और कभी किसी मुल्क के अंदर जो है मफरूरी काटता रहा और आखिर वो 12 साल के बाद पाकिस्तान आता है और यूं ही वो पाकिस्तान आकर अपनी इंटरमेंट करवाते हैं। अदालत में केसेस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ जो केस थे उनके चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, लेकिन कुछ केस जो थे उनमें जमानतें कंफर्म हो जाती हैं। अब एक JIT जिसके अफसरान उस्मान बाजवा SSP, आसिम इफ्तिखार कंबो SSP, DSP दानिश रांझा, DSP इकबाल शाह और इंस्पेक्टर हाजी मुनीर जो है ना, इन पर मुश्तमिल टीम थी। नादरीन, इस JIT ने जो है ना आबद बॉक्सर को तमाम केसेस में से बाइज्जत बरी कर दिया और उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया कि आबद बॉक्सर जैसा बंदा और क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर इस तरह के अटेम्प्ट्स करेगा। आबद बॉक्सर को जो है ना उमर विर्क साहब जो है इनकी ताकत की जो है नजर होना पड़ा। आबद बॉक्सर का सारा कैरियर बर्बाद करने में अगर किसी पुलिस ऑफिसर का हाथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ उमर विर्क है, क्योंकि उमर विर्क साहब के लोगों ने ये कान भरे हुए थे कि आबद बॉक्सर लैंड माफिया और क्रिमिनल्स के साथ मिलकर लाहौर का जो है ना चार्ज लेना चाहता है और अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ताकतवर जो है कारकुन और नुमाइंदा बनकर जो है ना लाहौर शहर पर राज करना चाहता है, जो कि उमर विर्क को गवारा नहीं था। अब नादरीन, इनकी दुश्मनी की जो है ना, अगर इसके ऊपर मैं 2 वीलॉग भी करूं तो कम होंगे। मुझे इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि उमर विर्क जो था वो बहुत ज्यादा यानी आबद बॉक्सर को बुरा समझता था और आबद बॉक्सर के खिलाफ कार्रवाई का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। नाजरीन, आप ये देखें कि आबद बॉक्सर के हाथों जितने भी पुलिस मुकाबले हुए हैं, ये बात आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये अफराद जिंदा होते तो शायद आज पुलिस भी इनके आगे बेबस होती। ये खुद को इतना ताकतवर कर चुके थे कि पुलिस को ये कुछ नहीं समझते थे। पुलिस के साथ मुकाबले इनका वतीरा था और इन अफराद के ऊपर दर्जनों की तादाद में पुलिस मुकाबले दर्ज थे। तो फिर क्या ऐसे अफराद को मावराए अदालत कत्ल कर देना बेहतर ना था? ये वही अफराद थे जो केस दर्ज होने के बाद मुद्दई को कत्ल कर देते थे और केस की पैरवी मफलूज करके जेलों से रिहा हो जाते थे। नाजरीन, आबद बॉक्सर की जिंदगी का स्टार्ट कैसे हुआ, आबद बॉक्सर किस स्कूल और कॉलेज से पढ़ा, आबद बॉक्सर साहब कितने बहन भाई हैं, इनकी तालीम कहाँ तक है, कितने मुल्कों को इन्होंने विजिट किए, पाकिस्तान को नेशनल कितने अवार्ड जितवाए, नीलामगार से इनाम में क्या जीता और जिंदगी को कहाँ से शुरू करते हुए आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, मेरी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म को गौर से देखें। आबद हुसैन, जिसको दुनिया आज आबद बॉक्सर के नाम से जानती है, इसने चकवाल के एक हाशमी कुरैशी खानदान में अपनी आंख 6 सितंबर 1968 को खोली। पढ़ाई के लिए लाहौर सेंटर मॉडल स्कूल में दाखिल करवा दिया। आबद बॉक्सर पढ़ाई में बहुत तेज था, जिसकी वजह से मैट्रिक के बाद इसको गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला मिल गया। आबद बॉक्सर की तालीम MA थे। आबद बॉक्सर ने कॉलेज की तरफ से बॉक्सिंग के बेशुमार मुकाबले जीते। इसके बाद 4 दफा बैंकॉक इंटरनेशनल बॉक्सिंग के मुकाबलों के लिए भेजा गया। आबद बॉक्सर ने वहां पर 4 दफा गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसके अलावा भी तुर्की और चाइना में भी मुकाबलों के लिए पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया और आबद बॉक्सर वहां पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करके गोल्ड मेडल जीत कर लाया। नेपाल में बॉक्सिंग के मुकाबलों में एशिया का गोल्ड मेडल जीता। यूके में बतौर कप्तान पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम की नुमाइंदगी की। बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्ती रानी का भी नेशनल अवार्ड हासिल किया। आबद बॉक्सर ने पुलिस की ज्वाइनिंग के बाद पुलिस मुकाबलों में 122 खतरनाक लोगों को जहन्नम वासल किया। इत्तेफाक की बात ये देखें कि आबद बॉक्सर अपनी बहन का अकलौता भाई है और यही सिलसिला इनकी मां की तरफ से 7 पुश्तों से चलता आ रहा है, यानी सब एक बहन और एक भाई पैदा होते हैं। और कुदरत का सबसे बड़ा एक और इत्तेफाक देखें
कि आबद बॉक्सर की तारीख पैदाइश 6 सितंबर, मिसेज की तारीख पैदाइश 6 सितंबर, शादी का दिन 6 सितंबर, बेटे मूसा आबद की तारीख पैदाइश भी 6 सितंबर। क्या ये इत्तफाक है? इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद अली किले के साथ शो फाइट रिंग में की। आबद बॉक्सर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पंजाब पुलिस और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर बन गए। आबद बॉक्सर को स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। जहानत के बलबूते पर 22 दिसंबर 1990 को नीलाम घर के प्रोग्राम में गाड़ी जीती। उसके बाद 5 विनर्स के दरमियान मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में भी नकद 50,000 रुपया नीलाम घर से जीता। अय्याज मीर ने 1999 में दी नेशन अखबार में कॉलम लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि लाहौर का सबसे ताकतवर पुलिस ऑफिसर आबद बॉक्सर है। जिस दौर में आबद बॉक्सर अरूज पर था, उस वक्त दोपहर के अखबारात सिर्फ आबद बॉक्सर का नाम ऊपर लिखे जाने की वजह से फरोख्त होते थे। स्टडीज के साथ साथ स्पोर्ट्स में बेशुमार इनामात जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 1988 को महकमा पुलिस में ज्वाइनिंग इख्तियार की। नाजरीन, आपको यहाँ पर एक चीज बावर करवाता जाऊं कि आईजी इनाम गनी और आईजी महमूद आलम जान मसूद आबद बॉक्सर के क्लास फेलो हैं। तारीख लिखते वक्त ये भी लिखा जाएगा कि आबद बॉक्सर ने किसी एक पुलिस मुकाबले में भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं ली और ना ही कभी नकद इनाम लिया। ज्वाइनिंग के अगले साल ही सब इंस्पेक्टर प्रमोट हो गए और हाई कोर्ट के हुक्म से 1993 को इंस्पेक्टर तैनात कर दिया गया। सबसे पहली तैनाती बतौर एसएचओ सांदा थी, फिर एसएचओ मोची गेट, उसके बाद एसएचओ लोहारी, एसएचओ सदर कसूर, एसएचओ सिटी कसूर भी तैनात रहे, एसएचओ सब्जाजार, एसएचओ मुस्तफा आबाद, एसएचओ फैक्ट्री एरिया, स्टाफ अफसर एसपी सिटी भी तैनात रहे। उसके बाद स्टाफ अफसर एसपी कैंट का एजाज भी रहा और इसके बाद एसएसपी लाहौर का स्टाफ अफसर भी इनको ही तैनात कर दिया गया। तो रोल ऑफ ऑनर के अवार्ड भी पाकिस्तान का सर बुलंद करने के लिए हासिल कर रखे हैं। प्रॉपर्टी में आबद मार्केट इनकी जद्दी जायदाद के तौर पर इनको विरासत में मिली। आबद बॉक्सर के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है इनकी विरासती प्रॉपर्टी और जायदाद है। आबद बॉक्सर को 17 दिन का मेडिकल पेश करने के बावजूद इसकी गैर हाजिरी लगाकर इसको महकमा से जबरी रिटायर कर दिया गया। इसके बाद हाई कोर्ट ने आबद बॉक्सर को तमाम तर सीनियरिटी और उसकी तनख्वाहें देने का हुक्म सादर फरमाया और आज तक अदालत के अहकामात को ना माना गया और ना ही आबद बॉक्सर ने इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई अपील वगैरह की।
नाज़रीन, मेरा काम ये था कि आबद बॉक्सर साहब की ज़िंदगी के तमाम तर वाक़यात और तमाम तफसीलात जो मेरे तक पहुँची और मेरे ज़राए ने इकट्ठी की वो आपके सामने रखना। मैंने वो बड़ी ईमानदारी के साथ तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। फैसला आप लोगों ने करना है कि आबद बॉक्सर एक लेजेंड पुलिस ऑफिसर है या वो क्रिमिनल्स का गॉड फादर था। फैसला आपके हाथ है। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।